हो गया। ये तुम लोग है इधर देखो, देख रहे हो क्या? ये तुम लोग को 9th क्लास में क्या बताए थे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद है क्या तुम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तुम लिखो मत, मैं बता दे रहा हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वहां पे तुम लोग क्या बताए थे कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अगर दो मास है, एक मास m1 है और एक r डिस्टेंस पे एक दूसरा मास कौन सा तुम लोग को m2। तो क्या हो रहा था कि जो m2 है m1 को अपनी तरफ से खींच रहा था और m1 किसको खींच रहा था? आपका m2 को। और जो फोर्स आ रहा था कितना था? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन क्या होता आपका r², जहाँ पे r क्या था? दोनों मास के बीच डिस्टेंस। यही बात थी ना। और एक तुम लोग बात बताए थे क्या कि जितना m1 m2 को अपने तरफ से खींचेगा जिस फोर्स से, उतना ही फोर्स से m2 किसको खींचेगा? तुम लोग को m1 को अपने तरफ। समझे बात को? ये तुम एक बात और बताऊं क्या कि अगर तुम लोग से कोई पूछे कि मास और चार्ज में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो देखो दो मास के जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या रहता है? हमेशा होता है अट्रैक्शन होता है। समझे बात? और दो चार्ज पार्टिकल के भी जो फोर्स होता है, ये देखो रिपल्सिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है तुम लोगों को? अट्रैक्टिव भी हो सकता है। रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होगा? सेम होगा। या तो देखो दोनों नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। और अट्रैक्टिव कब होगा? जब दोनों आपका अनलाइक चार्जेस होगा। यही बात हुई थी अपने ना। अब देखो गुलाम साहब क्या बताएं, है ना? जो बच्चे देखो लेट से आए, मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये टॉपिक इसका तुम लोगों को 12th क्लास का, फिर भी देखो तुम्हारे बुक में दिया है तो मैं बता रहा हूँ। ये गुलाम साहब ये बताएं कि मान लो कि कहीं पे दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है? तुम लोगों को पॉइंट चार्जेज है। दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है? तुम लोगों को पॉइंट चार्ज। मतलब क्या? ध्यान दो, एक चार्ज मान लो यहाँ पे Q1 है और एक चार्ज यहाँ पे कौन सा तुम लोगों को? Q2। कोई दिक्कत नहीं ना। और दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कितना मान के बैठे? r है। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन कितना होता है? r²। कितना होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है? r²। यहाँ पर K को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ध्यान देना। और K का जो वैल्यू होता है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये फार्मूला कहाँ से आया? जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो बताएंगे। K का यहाँ वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझे बात को? यानी इसमें अगर तुम पुट करोगे तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगेगा कितना होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? Q1 Q2 अपॉन कितना होगा? r²। समझे बात को? ये तुम लोग याद कर लो कि कहीं पे अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 है और दोनों भी डिस्टेंस कितना है? r है, तो फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। जहाँ पर Q1 Q2 क्या है तुम लोगों को? इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, मतलब होगा ये 5 कूलम का होगा, ये 2 कूलम का होगा। इसका वैल्यू पुट करेंगे। और r क्या बताओ? दोनों चार्ज पार्टिकल का कितना डिस्टेंस है, और इसका जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जो वैल्यू होता है कितना होता है? 9 इंटू आपका 10 का पावर कितना होता है? 9। समझे बात को? बस इसको रट्टा मार लो। अगर इसकी अगर बात करें आपका यूनिट का K का मान कितना होगा, तो K का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 तक चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो एक बात को ध्यान दो सर, अगर मान लो कि देखो दोनों चार्ज का अगर नेचर तुम सेम मानो, इसका मतलब क्या होगा कि Q2 देखो धक्का किसको देगा? Q1 को देगा। यानी इधर लगेगा तुम लोगों को, इसको ऐसे लिखते हैं। देखो ध्यान दो कि फोर्स ऑन आपका फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। बात समझ में आएगा? लिखो मत। देखो यहाँ पर Q1 को धक्का को ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मान लो कि Q2 भी पॉजिटिव है कुछ समय के लिए और Q1 भी क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या? रिपल्सन होगा। तो Q2 धक्का किसको देगा? Q1 को। इसको लिखते हैं कैसे? आपका F12। F12 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन आपका फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। समझे बात? अब यहाँ सबको पता है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर है। इसको यहाँ इस फॉर्म में लिख देते हैं। इस पे कैसे लिखना होगा बताओ? कि फोर्स ऑन सेकंड चार्ज कौन लगा रहा है इस पे? सेकंड पे, फर्स्ट। बात समझ में आएगा तुम लोग? और एक बात ये भी सुनो कि जितना देखो कि F12 का है उतना ही कितना होगा वैल्यू आपका तुम लोगों को F21 का। दोनों पे आपका फोर्स का जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा? समान होगा। लेकिन अगर तुमसे कोई बोले कि डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। ये देखो इसको धक्का इस तरफ दे रहा है, ये इसको इसके दे रहा है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना होगा? F12 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस F21। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। समझे बात को? एक बात और क्या
कि ये जो फार्मूला है तुम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये देखो पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट का मतलब है छोटी सी पीस, समझ रहे बात को। आप तुमसे पूछे ना, तुम लोग 12th क्लास में जाओगे ना, तो 12th क्लास में देखो चार्ज देखो दो तरह पढ़ने हैं, एक तुम लोग को पढ़ना है देखो कंटीन्यूअस चार्ज, और एक क्या पढ़ना है तुम लोगों को डिस्क्रीट चार्ज। ये कंटीन्यूअस का मतलब ये है, इसे मान लो तुम्हारे पास एक मेटल का शीट है, समझे बात, इसमें तुम चार्ज पार्टिकल भर दो, यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, तुम लोग कंटीन्यूअस हो गया, समझ रहे हो बात को। या मान लो तुम्हारे पास कोई रॉड वगैरह है, इसमें तुम चार्ज दे दो, तो चार्ज आपका पूरा इसमें बिछा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस है। अब पॉइंट का मतलब क्या है, जहां तहां कुछ, समझ रहे बात को, कोई दिक्कत है क्या। एक बात और कि दो मास की जो फोर्स लगता है, फार्मूला कितना होता है बताओ, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन क्या होता है R स्क्वायर। यहाँ पे G को हम लोग क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे क्या, अरे बोला है। ये दो मास के भी जो फोर्स लगता है, एक मास m1 है, एक मास m2 है, डिस्टेंस अगर r है तो फोर्स इतना ही लगता है ना। तो तुम लोग बताए थे ग्रेविटेशन में कि G को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि दोनों मास को पकड़ के तुम कहीं पर भी लेके जाओगे, हमेशा फोर्स क्या रहेगा, सेम होगा। मतलब क्या, सुनो कि तुम्हारे पास अगर मान लो कि दो मास है, समझे बात को, इसको तुम मान लो एयर में रखे हो, इतना ही फोर्स लगेगा, और इसी मास को पकड़ के तुम पानी में इसको तुम डुबो दो, तब पर भी क्या लगेगा, फोर्स सेम लगेगा। लेकिन ये जो दो चार्ज पार्टिकल है, सुनो ये फार्मूला पता कब तक वैलिड है, कब तक, जब तक ये दोनों चार्ज पार्टिकल किसमें, तुम लोग एयर में, समझे बात को। अगर यही दो चार्ज पार्टिकल को, मतलब तुम लोग डिस्टेंस नहीं चेंज करना, अगर तुम लोग मान लो कि अगर मीडियम अगर चेंज कर दे, जैसे मान लो वाटर में डुबा दे तुम चार्ज पार्टिकल को, तो फिर क्या होगा तुम लोगों को, ये फोर्स चेंज कर जाएगा, समझ रहे बात। फोर्स किसमें चेंज करेगा, इसमें साइन है एप्सिलॉन नॉट, ये तो डिपेंड करता है मीडियम पे, इसमें डिपेंड करता है तुम लोग मीडियम पे। तो वहां पे तुम्हारे सर बताएंगे 12th क्लास में, उस वहां पे डिफाइन करेंगे तुम लोग को रिलेटिव परमिटिविटी, समझे बात को। तो वहां को उतना जानने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम समझ में आया क्या, किस में वाइंड अप करता हूं, सुनो। तुमसे अगर कोई बोलेगा कि भाई कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो कूलम्ब्स साहब बताएं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पे है, फिर दोनों चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगता है कितना लगता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समझे बात को। मतलब सिंपली ये बताएं कि दो चार्ज पार्टिकल फोर्स कैसे अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोल रहे हैं। नो सर। और देखो दो चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगता है डिपेंड किस पे करता है, मीडियम पे करता है। मीडियम चेंज कर दोगे, चार्ज पार्टिकल लगने का फोर्स क्या होगा, सेम, मतलब चेंज कर जाएगा। लेकिन यही है ना, दो मास में जो फोर्स लगता है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, तब तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सभी जगह बराबर है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सभी जगह क्या है, तुम लोगों को इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो फार्मूला इतना ही है। एक बात और, इसका तुम लोग है ना स्टेटमेंट लिखो। अरे तुम ध्यान चाहिए यार, ये तुम लोग कंटीन्यूअस का मतलब समझ में आया क्या। कंटीन्यूअस का मतलब क्या है, बिछा हुआ, समझे बात को। जैसे मान लो तुमसे कोई बोले कि भैया तुम अपने पास एक केमिकल बॉक्स है, इसमें मान लो तुम चार्ज डाल दो, तो चार्ज तरफ बिछ जाएगा ना। यहाँ पे क्या है, कंटीन्यूअस हो गया। पॉइंट का मतलब क्या है, एका दुका कहीं पे तुमको दिखाई दे रहा है। और इसमें जो फोर्स लगता है दोनों चार्ज पार्टिकल पे, क्या लगेगा तुम लोग, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। इस फार्मूला से क्या निकलेगा, चार्ज पार्टिकल का कितना मतलब फोर्स लग रहा है, समझे बात को। जहां तक बात जो डायरेक्शन की, तब तुम पता कर लेना। अगर मान लो देखो दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों दूर भागेगा, अगर मान लो अपोजिट नेचर का होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। यही बात है क्या। इसका तुम लोग है ना, क्या हो गया, ठीक है। ये तुम लोग है ना, इसका तुम लोग स्टेटमेंट लिखो, तुम लोग इधर लिखो। अरे कूलम्ब्स लॉ का तुम लोग है ना स्टेटमेंट लिखो। द मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे the magnitude of electric force, the magnitude of electric force between two point charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between them एक लाइन और लिख लो, ये बातें कौन कर रहा है? फोर्स एक्ट्स along line joining the two charges. ये यहां तक आप लोग लिखो, फिर बताते हैं धीरे धीरे. टू चार्जेस, बाकी सबको पता है कि लाइक चार्जर रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, तुम लोग कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो. फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज. हो गया क्या? ये कूलम्ब्स लॉ का देखो, ये स्टेटमेंट है. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. अरे यार, हम हटेंगे कैसे काम चलेगा? ये तुम लोग है ना, इसको भी मत लिखना, कुछ बात बोलेंगे. ये प्रिंसिपल लिख दिया होगा. यस सर. हाँ, क्या पैजामा है यार. ये सोच रहा होगा ना, ये लोग क्या है ना कि समय कब मारेंगे हम. अरे सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद लिखते हैं ना ये फॉर्मूला वगैरह. ये तो हम समझा रहे थे. हो गया क्या? ये तुम लोग है ना, अभी इसको मत लिखना यार. वो स्टेटमेंट क्या कर, ध्यान दो. ये जो फोर्स होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा? तुम लोगों को F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इनटू क्या होगा? Q2 का. और F प्रोपोर्शनल किसका होगा? तुम लोग 1 अपॉन किसका होगा? R स्क्वायर का. यही तो बोल रहा है ना. वहां तक हो गया? ये तुम लोग है ना लड़के, वहां तक हो गया. इधर देखो, ये तुम लोग है ना, अब स्टेटमेंट तुम लोग पढ़ो. द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, मतलब इन दोनों में जो फोर्स लगा, ध्यान दो किसका प्रोपोर्शनल है आपका? कि द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज. ध्यान देना. अरे लड़की, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो किसका बताओ प्रोपोर्शनल क्या है? तुम लोगों का प्रोडक्ट टू चार्ज है ना. तो बताओ दो चार्ज कितना? Q1 है Q2. इसका बताओ प्रोडक्ट कितना हो? Q1 into Q2. उसके बाद क्या बोल रहा है तुम लोग? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नहीं स्क्वायर इसका. समझे बात? अब देखो, इन दोनों को तुम अगर कंबाइन करोगे तो ये प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? R स्क्वायर. बात समझ में आया क्या? इसके बाद तुम लोग ये लिखना शुरू कर दो. ये सबको पता है कि फिजिक्स में अगर ये साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है. वो कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा आ गया? तुम लोग किया आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना. और की का वैल्यू कितना होता है? अब तुम लोग ने छाप दो कॉपी पर. ये डायग्राम बनाओ, इसके बाद ये लिखो, फिर यहाँ करके तुम इसको लास्ट कर लो. लिखो तुम जल्दी. तो तुम लोगों से कोई पूछे कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए है, तो दो चार्जेस क्या निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं. ये 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर भी देखो तुम लोग इसमें दे दिया है. अब बताना जरूरी है, टॉपिक देखो छोड़ भी नहीं सकते हैं. तो बगल में आप लिख देना 12th क्लास. तो बगल में क्या लिख देना? ये रमन साहब क्या दिक्कत है, बेचैनी है? हो गया? एक दो न्यूमेरिकल करते हैं तो तुम लोगों का थोड़ा कांसेप्ट क्लियर होगा. हो गया? अरे बोल यार.
सी का मतलब कूलम का स्क्वायर, माइनस नहीं है बगल में होती है। अरे 4 पाई का क्या 4 पाई का ये एप्सिलॉन है, ये ना ग्रीक वर्ड है। अरे ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ये इसको क्या रीड करते हैं एप्सिलॉन, क्या करते हैं इसको एप्सिलॉन। ये इस वाले साइन को क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? अरे पीछे ये साइन से कोई कुछ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है एप्सिलॉन, समझे बात को? इसका अगर कोई वैल्यू हो जाए तो बोलता है 8.8 × 10 पर कितना होता है -12 हो गया। ये तो कूलम्ब्स लॉ से क्या निकालते हैं, दो चार्ज पार्टिकल बीच क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फोर्स। ये तुमने तो पहले नहीं पढ़ रहा क्या तुम लोग? आज तक और क्या क्लास में फिर आप कर इसको हां एक न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान दो एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या दिक्कत है इसको? बहुत दिक्कत है बेचारे को, समय तो सब सही हो जाएगा। हो गया? अरे बोलना यार। यस सर। ये फिर से सुनो, एक आप लोगों से कोई पूछे ना कि बताओ कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ से क्या निकालते हैं, दो चार्ज पार्टिकल के बीच क्या निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। अब क्वेश्चन देखो ये होता है कि मान लो अपने पास देखो तीन चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? ये जो है ये दो चार्ज के बीच निकाल सकते हैं, समझे बात? जब तीन होगा तो वहां देखो निकालना पड़ेगा अलग अलग, समझे बात को? फिर अलग अलग निकालो, फिर क्या करेंगे, सबका वेक्टर सम कर देंगे, समझे बात को? उतना तुम चिंता मत करो, बस सिंपल बात समझो। अगर दो से अगर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे और सबका क्या करते हैं, वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम क्यों करेंगे? कि फोर्स बताना कौन सी क्वांटिटी है। इधर देखो एक क्वेश्चन में बता रहा हूं तुम लोगों को, टाइम हो गया 10 मिनट लेट छोड़ देंगे, आधा घंटा ना बस। ये कितना टाइम करना होगा? 5 ये हो जाएगा। अरे पीछे समझो, मेरा पूछ दे। मतलब एक बात बताओ, थोड़ा सा टॉपिक टाइट कर तो सब काम ऐसे हो जाता है। कैसे? अरे साइंस लियो, तुम मजाक थोड़ी कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे घर में प्राउड फील करते होंगे कि बेटा है क्लास में पढ़ रहा है, क्लास में जाकर। ये तुम इधर देखो, अरे ये क्वेश्चन है, टू चार्जेज 4 कूलम। ये रोहन क्या दिक्कत है, देख ले इसको। ये मुझे पता है कि देखो ये एनसीईआरटी नहीं दिया हुआ है, ये पीकू सर पढ़ाई नहीं करना है या मुझे काम आ जाएगा, समझे बात? ये 2 चार्जेज 4 कूलम and 9 कूलम are kept 9 सेंटीमीटर apart. अरे apart. Where should we keep a charge? A charge Q so that it remains at rest. अरे ये तुम लोग है इस क्वेश्चन को लिखो, 2 चार्जेज 4 कूलम and 9 कूलम are kept 9 सेंटीमीटर apart, समझे बात? ये बोल रहा है कि where should we keep a charge Q या where should we keep a थर्ड चार्ज, ऐसे मान लो थर्ड चार्ज Q so that it remains at rest। तो बोल रहा है अरे थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें ताकि चार्ज किस में रहे, रेस्ट में रहे। एक बार आप लोग क्वेश्चन लिखो, ये कल फेयर कॉपी चेक होगा। यस सर। कल सभी लोगों का फेयर कॉपी चेक होगा, ऐसे आज ही कर देते लेकिन समय नहीं बच रहा है। ये लिख लिया क्या तुम लोग? एक बार जल्दी लिखो, 2 चार्जेज
4 कूलम लगता है कि 9th क्लास में फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये, मतलब 10th क्लास में। 2 charges 4 coulomb and 9 coulomb are kept 9 centimeter apart. Where should we keep a third charge Q so that it remains at rest? मतलब बोल रहा है कि तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे ताकि चार्ज किस में रहे, रेस्ट में। ठीक है, हो गया। अरे क्वेश्चन भी उतार लिया क्या? यस सर। तुम दबा लो और तुमको दुआ की भी जरूरत है जो हम देंगे। हो गया। फिर ये जो बक रहा है ना उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, उसमें 2-400 बच्चा पढ़ता भी डेली अपलोड होने के बाद। इधर देखो, ये क्वेश्चन क्या बताओ, अपने पास कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। ध्यान दो, एक देखो यहाँ पे मान लो कि देखो 4 कूलम चार्ज है और दूसरा कितना चार्ज है? 9। यही है क्या? और स्टार्टिंग में बोल रहा है कि दोनों चार्ज पार्टिकल में तो डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने पास एक और चार्ज Q है, थर्ड चार्ज। अब बोल रहा है इसको कहाँ पे रखे ताकि रखने के बाद ये चार्ज पार्टिकल किस में रहे? बात समझ में आ रहा है क्या? अब ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये तीसरा चार्ज है Q, ये भी पॉजिटिव है। एक बार देखो, रखने के देखो 3 जगह अपने पास बन रहा है। ध्यान दो, एक मान लो इधर भी रख सकते हैं, एक इधर भी रख सकते हैं और एक बीच में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार चेक करके देखते हैं कि है ना कहाँ पे रेस्ट में रहेगा। ध्यान दो, अगर मान लो कि तुम चार्ज पार्टिकल तुम उठा के यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत है क्या? ध्यान दो, अब देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा? रिपेल के धक्का मारेगा। ये भी पॉजिटिव है तो 9 कूलम भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसको धक्का मार के इधर भगा देगा, मतलब इसको फोर्स लग रहा है इस पे, मतलब यहाँ पे रेस्ट में। बात समझ में आप लोग को दिक्कत नहीं ना? अब इधर देखो रख रखते Q वाले को, अब देखो ये भी तो किधर धक्का देगा, बताओ फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू लगता है फॉर्मूला कितना? K Q1 Q2 अपॉन। बात समझ में आ रहा है क्या? ये भी तो किधर धक्का देगा, फोर्स लगाएगा। क्यों? दोनों का सेम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ये भी देखो धक्का यहाँ से देगा, मतलब यहाँ भी आपका रेस्ट में, मतलब 2 से खत्म हो गया क्या? अब मेरा ऐसे मन कर रहा है कैसा करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको कहाँ पे रखते हैं? आपका यहाँ पे Q को रख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एक जो 4 कूलम इसके इधर धक्का लगाएगा, मान लेते हैं फोर्स कितना लगा रहा है? ये फोन लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 9 कूलम भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको इधर धक्का लगाएगा, धक्का देगा, कितना लगाएगा? तो देखो यहाँ पे हो सकता है चांस पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे रेस्ट में रह सकता है। क्यों? एक इधर धक्का दे रहा है, इधर धक्का दे रहा है, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो मान लेते हैं कि 4 कूलम से कितने डिस्टेंस पे? आपका x डिस्टेंस पे, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ दोनों में डिस्टेंस कितना? 9 मीटर है क्या? तो यहाँ से अगर x मान लिए तो ये डिस्टेंस कितना बच गया तुम लोग? 9 - x। ये बात सभी को समझ में आ रहा है क्या? अब देखो अगर तुम बोल रहे हो कि अगर Q अगर मान लो कि रेस्ट में है, तो रेस्ट का मतलब कितना होगा कि जितना F1 फोर्स लग रहा होगा उतना ही क्या लग रहा होगा? F2 लग रहा होगा। अरे 2 ऑब्जेक्ट को अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाओगे तब तो रेस्ट में रहेगा ना। जितना ये इसको धक्का दे रहा है उतना ये धक्का इसको दे रहा होगा। अरे बोल ना यार, रेस्ट में रखना है तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तब तो होगा ना, ऐसा नहीं। अब देखो, अब तुम एक बात बताओ, सुनो कि 2 चार्ज पार्टिकल में फोर्स कितना लगता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। स्क्वायर से लिख दो, आपका F इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, आपका कितना होगा? Q1 Q2 अपॉन। कोई दिक्कत है क्या? ध्यान दो, अब सुनो यहाँ से 4 कूलम कितना F1 फोर्स लगा रहा है क्या? तो कितना लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2। एक चार्ज कितना है? 4 कूलम। और देखो यार एक चार्ज कितना है आपका? और वहां फॉर्मूला Q1 Q2, तो 4 कूलम इनटू दूसरा चार्ज कितना है आपका? Q इनटू R स्क्वायर। बताओ इन दोनों में डिस्टेंस कितना है? 1 से क्या? तो क्या लिखेंगे? अब देखो F2 निकाल तुम लोग तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन, यही होता है फोर्स का फार्मूला Q1 Q2। एक चार्ज देखो 9 कूलम हुआ, दूसरा कौन सा हो जाएगा? Q, तो हो जाएगा 9 इनटू कौन सा हो जाएगा? Q अपॉन कितना होता है? R स्क्वायर। कितना तो डिस्टेंस दोनों के बीच है? 9 - x का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, देखो Q से Q मर गया, बताओ क्या बच गया? 4/x स्क्वायर इक्वल टू कितना बच गया? 9/x माइनस 9 - x से कितना हो जाएगा? एक बात बताओ, तुम लोग ऐसा करो कि है ना रूट ले लो, टेक रूट बोथ साइड।
टेक रूट बोथ साइड। एक बात बताओ, अगर रूट लोगे तो देखो रूट के अंदर 4 है ना, तो बाहर जाएगा कितना आ जाएगा, आई कितना आ जाएगा x, इधर कितना आ जाएगा 3, ये रूट बाहर कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा देखो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अरे बोल यार, ये इधर लेके आ जाओ तो 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 18/5 काटे कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट ये है क्या? सही। मतलब क्या, सुनो कि यहाँ से तुम लोग कितना दूर रखना पड़ेगा 3.6 मीटर, तब जाके आपका चार्ज किस में रहेगा, रेस्ट में। समझे बात को? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है इसका यार, कर लो। नहीं समझ में आया क्या? कोई बात नहीं, ब्रश करो। कैसे लोग